बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा, व्यू इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम फ्रॉम अ पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव। क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि सिस्टम को एक ही मॉडल के अंदर रिप्रेजेंट किया जाए, सिस्टम का कंप्लीट आर्किटेक्चर, उसकी तमाम पर्सपेक्टिव को एक मॉडल में रिप्रेजेंट करना इम्पॉसिबल है कि एक मॉडल जो होता है वो सिस्टम का सिर्फ एक व्यू या एक पर्सपेक्टिव रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसके लिए उसमें तमाम इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में नहीं आ सकती। हो सकता है कि हम कोड को कंसिडर कर रहे हो, जब आप कोड को कंसिडर करते हैं तो फिर हम फिजिकल कंपोनेंट्स हम उसको मिस कर देंगे। अगर आप सिस्टम के फिजिकल कंपोनेंट्स को की तरफ जाते हैं तो हो सकता है कि हम सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के जो पर्सपेक्टिव है हम उसको मिस कर दें। तो सिस्टम के कई पर्सपेक्टिव्स होते हैं, तो हमें इन तमाम पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट करना पड़ता है जब आप सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर डेवलप कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के बिहेवियर को कम्प्लीटली स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं। इसके लिए फिर हमारे पास मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपने अपने व्यू मॉडल्स पेश किए हैं। तो इस वीडियो में हम जो व्यू मॉडल स्टडी करेंगे वो फिलिप क्रेटन का व्यू मॉडल है, जिसको 4+1 व्यू मॉडल कहा जाता है। ये व्यू मॉडल फिलिप क्रेटन ने कई साल इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के अंदर काम किया और उसकी बेस पर उसने फिर एक तरीका बनाया कि जिसकी मदद से सिस्टम के आर्किटेक्चर को समझा जा सकता है। इसके अंदर आप देख रहे हैं 4 व्यूज हैं हमारे पास: लॉजिकल व्यू, डेवलपमेंट व्यू, फिजिकल व्यू, प्रोसेस व्यू। इनके हम अभी डिटेल में जाएंगे और उसके साथ फिर एक अलग से व्यू है जो इन चारों को कवर कर रहा है। तो इसको 5 व्यू मॉडल नाम नहीं दिया गया बल्कि 4 व्यूज हैं, और ये 4 व्यूज जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो की पर्सपेक्टिव होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन जब आप बनाते हैं, उसका जब आप आर्किटेक्चर बना रहे हैं, तो ये 4 उसके मेन या की पर्सपेक्टिव्स हैं। ये 4 व्यूज जो हैं ये की पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके साथ फिर उसके अंदर यूज केस के तौर पे ये सिनेरियो एक अलग से व्यू है। तो अभी हम इनकी डिटेल में जाते हैं, लेकिन ये 4 क्योंकि एक की पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए इसका नाम 4 पड़ा, और ये 1 इनसे अलग है इसलिए इसका नाम 5 व्यू मॉडल नहीं है बल्कि 1 अलग है, तो इसलिए टोटल इसका नाम बन गया 4+1। तो अभी हम इनकी डिटेल में जाएंगे, देखेंगे कि ये व्यूज क्या क्या व्यूज है। लेकिन यहाँ पर आप ये समझ लें कि जो मेन की पर्सपेक्टिव हो सकते हैं एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन का आर्किटेक्चर बनाने में, वो फिलिप क्रेटन ने हमारे लिए पेश कर दिए। अब बजाय इसके कि हम एक सिंगल व्यू को यूज करें और एक सिंगल हम मॉडल में उसकी रिप्रेजेंटेशन करें, हम ये 4+1 मॉडल यूज कर सकते हैं और इसके अंदर जितने भी ये व्यूज डिफाइन किए गए हैं हम इसको इस्तेमाल करते हुए अपने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बना सकते हैं। इसके साथ फिर आपको मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स भी नजर आ रहे हैं, तो अभी हम डिटेल में देखते हैं कि हर एक व्यू का ताल्लुक एक एक स्टेक होल्डर के साथ है। इस मॉडल की मदद से हमें ये समझने में आसानी होगी कि एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के अंदर हमें किन किन इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव या की पर्सपेक्टिव्स की ज़रूरत है, हमें किन किन चीज़ों को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर हम एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बना रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इन व्यूज के अंदर आर्किटेक्ट की मर्जी है, वो उसमें से कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकता है जो हमने पहले स्टडी किए थे। अगर आपको व्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप उसके लिए हमारी दूसरी वीडियो देखें सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर व्यूज के ऊपर। वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इन डिटेल कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर व्यू किसे कहते हैं। इस वीडियो के अंदर जो हमारी डिस्कशन है वो 4+1 व्यू मॉडल के ऊपर है। तो लेट्स स्टार्ट हम करते हैं। जिसका पहला व्यू है उसका नाम है लॉजिकल व्यू। लॉजिकल व्यू फोकस करता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट पे। सिस्टम की जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर इसका फोकस है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि सिस्टम का काम क्या है, उस सिस्टम ने क्या करना क्या है, वो उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहलाती हैं। व्हाट द सिस्टम विल डू, इसको फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहते हैं। यूजुअली इट इन्वॉल्व्स द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सिस्टम। तो ये व्यू जो है ये
जो सिस्टम की की एब्स्ट्रैक्शंस हैं उनको ऑब्जेक्ट्स की या क्लास की शक्ल में शो करता है। यहाँ पे ये बताता जाऊँ कि हर व्यू जो है वो खास स्टेक होल्डर के लिए, जैसे कि आपको यहाँ इस डायग्राम में भी नजर आ रहा है, तो इस व्यू का ताल्लुक जो है या इस व्यू का जो व्यूअर है वो एंड यूजर है। एंड यूजर जो सिस्टम को देखेगा तो वो लॉजिकल व्यू को देखेगा, तो एंड यूजर इसका व्यूअर है। क्योंकि इस व्यू के अंदर ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस हैं तो इसके लिए यूएमएल की क्लास डायग्राम आप बना सकते हैं लॉजिकल व्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लास डायग्राम में हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि सिस्टम के अंदर जो जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं और जो बिहेवियर्स हैं वो मौजूद होते हैं क्लास के अंदर। अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्लास डायग्राम की वीडियो मौजूद है चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। क्लास डायग्राम हमें ये भी हेल्प करती है कि क्लासेस कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रही हैं और डेटा जो है वो कैसे रिलेट हो रहा है एक दूसरे के साथ। तो लॉजिकल व्यू के साथ जो डायग्राम रिलेटेड है वो क्लास डायग्राम है और यूएमएल की एक और डायग्राम है जिसे स्टेट डायग्राम कहा जाता है। दोनों का फोकस क्लासेस के ऊपर है और सिस्टम के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर है। तो लॉजिकल व्यू को अगर हम देखें तो लॉजिकल व्यू का मेन फोकस फंक्शनैलिटी पर है कि सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। देखिए, सॉफ्टवेयर को उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं और उन फीचर्स को डिटरमाइन करने के लिए फिर हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। तो एक तरीका उसमें से ये है कि हम फंक्शनैलिटी देख रहे हैं। हमारा फोकस ये है कि ये सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी क्या है और वो क्या काम कर रहा है, कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो इस फंक्शनैलिटी को पूरा कर रहे हैं। तो लॉजिकल व्यू का ताल्लुक इसी के साथ है, इसीलिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि इट इज रिलेटेड विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीकम्पोजिशन, कि सिस्टम फंक्शनैलिटी क्या दे रहा है और वो फंक्शनैलिटी ऑब्जेक्ट्स के अंदर कैसे डिवाइड की गई है, कौन से ऑब्जेक्ट्स कौन सी फंक्शनैलिटी दे रहे हैं या कौन से ऑब्जेक्ट्स मिलकर क्या फंक्शनैलिटी दे रहे हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है इस लॉजिकल व्यू में कि हम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को एंटिटीज के साथ रिलेट कर रहे हैं कि ये रिक्वायरमेंट कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास ये वाली फंक्शनैलिटी या ये वाली फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रही है। ये बात हमें लॉजिकल व्यू से पता चलती है। दूसरा व्यू जो है वो है प्रोसेस व्यू। प्रोसेस व्यू हमें ये बताता है कि हाउ वेल द सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट, सॉफ्टवेयर कितना अच्छा चल रहा है रन टाइम के ऊपर, उस सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर किस तरीके से चल रहा है। इस व्यू का जो व्यूअर है वो इंटीग्रेटर है। इंटीग्रेटर वो बंदा है जिसका काम इंटीग्रेशन है, कंपोनेंट्स को आपस में मिलाना है। फोकस क्या है प्रोसेस व्यू का? प्रोसेस व्यू फोकसेस ऑन अचीविंग नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि जिनको आप सिस्टम की क्वालिटी कह लें, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जैसे कि परफॉर्मेंस और अवेलेबिलिटी वगैरह। दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि हाउ द सिस्टम वुड परफॉर्म। हमने देखा था फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कि व्हाट द सिस्टम परफॉर्म, सिस्टम क्या काम करता है वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और वो काम कैसे करता है उसको नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। जैसे सिस्टम की एफिशिएंसी क्या है और सब प्रोसेसेस आपस में किस तरीके से इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये सब तमाम जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इससे सिस्टम की परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है और उसकी स्केलेबिलिटी पे असर पड़ता है। तो इस पर्सपेक्टिव के अंदर प्रोसेस व्यू के अंदर फोकस जो है वो सिस्टम के प्रोसेसेस पे है। फोकस इस चीज पर है कि जो लॉजिकल व्यू में हमने ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हुए थे उन्होंने प्रोसेसेस को कैसे इम्प्लीमेंट किया है। सो प्रोसेस व्यू को फोकस प्रोसेसेस पर है, इसीलिए आप इसके नाम से अगर गौर कर लेना तो प्रोसेस व्यू बेसिकली आपको प्रोसेसेस के बारे में बता रहे हैं कि सिस्टम के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस चल रहे हैं जो कॉरेस्पॉन्ड करते हैं ऑब्जेक्ट्स की तरफ। जो हमने लॉजिकल व्यू में ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं ये उन्हीं को रेफर कर रहे हैं। दिस व्यू इज यूजफुल फॉर मेकिंग जजमेंट्स अबाउट नॉन फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो नॉन फंक्शनल प्रॉपर्टीज हैं ये उससे रिलेटेड है। प्रोसेस व्यू यूजेस मल्टीपल लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। हम पहले देख चुके हैं कि एब्स्ट्रैक्शन के बहुत से लेवल्स होते हैं जिसमें हाईएस्ट लेवल पर प्रोसेसेस का एक नेटवर्क होगा
प्रोसेस आप इसको यूं समझ लेंगे, प्रोसेस क्या चीज है? प्रोसेस इज अ ग्रुपिंग ऑफ टास्क दैट फॉर्म एन एग्जीक्यूटेबल यूनिट। ये टास्क, मेजर टास्क आर्किटेक्चर एलिमेंट भी हो सकते हैं, और माइनर टास्क जो है वो हेल्पिंग टास्क हो सकते हैं, जैसे कि बफरिंग वगैरह। अगर हम यूएमएल की बात करें तो सबसे कुछ इसमें यूएमएल के अंदर कुछ इफेक्टिव डायग्राम्स हैं जो कि प्रोसेस व्यू को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक्टिविटी डायग्राम है और सीक्वेंस डायग्राम है। एक्टिविटी डायग्राम ये बता सकती है कि सिस्टम के अंदर कौन से प्रोसेसेस हैं और कौन सी एक्टिविटीज हैं, जबकि सीक्वेंस डायग्राम ये शो करती है कि ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, जिसमें ये बात भी शामिल है कि मेथड्स किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहे हैं और किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तीसरा जो हमारे पास व्यू है उसका नाम है डेवलपमेंट व्यू। डेवलपमेंट व्यू सॉफ्टवेयर का जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है ये इसको डिस्क्राइब करता है। सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह से उसकी डिकम्पोजिशन हुई है, सब सिस्टम्स के अंदर उसको कैसे डिवाइड किया गया है। लेकिन ये डिकम्पोजिशन जो है ये डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, यानी सॉफ्टवेयर की डिवीजन कंपोनेंट्स में हुई है, और वो फिर कंपोनेंट किसी एक डेवलपर ने बनाने हैं, या हो सकता है कि पूरी एक डेवलपमेंट टीम हो जो कंपोनेंट्स को डेवलप कर रही हो। डेवलपमेंट व्यू इसके अलावा और भी एलिमेंट्स को कंसिडर करता है, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गई, लाइब्रेरीज हो गई, या टूल सेट्स हो गए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर के ऊपर उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, और वो डेवलपमेंट के अंदर फिर मुख्तलिफ कंस्ट्रेंट्स होते हैं। आप कुछ काम करना चाह रहे हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर उसको सपोर्ट नहीं करती तो फिर आप वो नहीं कर सकते। आपने लैंग्वेज के हिसाब से चलना होता है, जैसे आपके लैंग्वेज में आपको जिस तरह से आप कंस्ट्रेंट डालती है आपके ऊपर, आपको उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। तो डेवलपमेंट व्यू ये का कंसर्न सॉफ्टवेयर की जो डेवलपमेंट है उसकी डिटेल्स के साथ है, यानी किस तरह से डेवलपमेंट की जाएगी और किस तरह से इस डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जाएगा। यानी कि सॉफ्टवेयर को हम मॉड्यूल्स के अंदर हमने डिवाइड कर दिया है। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ कोड से रिलेटेड, यहाँ पर इस व्यू के अंदर सिर्फ कोड से रिलेटेड बातें नहीं होंगी, बल्कि इसके अंदर फिर मैनेजमेंट की भी डिटेल्स होंगी, जैसे स्केजुलिंग है, बजट्स हैं, या वर्क असाइनमेंट्स हैं, तो वो चीजें भी इसके अंदर आएंगी। तो मेनली जो यहाँ पर फोकस होगा डेवलपमेंट व्यू के अंदर, वो सॉफ्टवेयर का हायरार्किकल स्ट्रक्चर होगा और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड चीजें होंगी। इस व्यू का जो व्यूअर है वो प्रोग्रामर है और सॉफ्टवेयर मैनेजर है। आखिर में हमारे पास जो व्यू है वो है फिजिकल व्यू। चौथा व्यू है ये। फिजिकल व्यू का काम ये है कि जितने भी एलिमेंट्स थे, लॉजिकल व्यू, प्रोसेस व्यू और डेवलपमेंट व्यू को, उनको किसी हार्डवेयर नोड के ऊपर मैप करना। सॉफ्टवेयर के अंदर फिजिकल कंपोनेंट्स होंगे दैट नीड टू बी डिप्लॉयड, या जिनके साथ इंटरेक्शन हो रही है। तो इन एलिमेंट्स के दरमियान इंटरेक्शन और उनकी डिप्लॉयमेंट ये पूरे सिस्टम को इफेक्ट करती है। सिस्टम कैसे काम कर रहा है इस चीज को इफेक्ट करती है। तो फिजिकल व्यू इस चीज को हैंडल करता है कि जो बाकी व्यूज हैं उनके कंटेंट्स को डिफरेंट नोड पे और हार्डवेयर के ऊपर किस तरह से मैप कैसे करना है। सो दिस व्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मैपिंग ऑफ सॉफ्टवेयर टू द हार्डवेयर। अब इसके अंदर ये शो करेगा कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट किस तरह से पूरे सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और फिर किस तरह से उनके ऊपर वो डिप्लॉयमेंट हुई है। यूएमएल के अंदर हमारे पास सिस्टम के फिजिकल व्यू को देखने के लिए एक डायग्राम मौजूद है जिसको यूएमएल डिप्लॉयमेंट डायग्राम कहते हैं। और यूएमएल डिप्लॉयमेंट डायग्राम हम इसकी मदद से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि सिस्टम के पीसेस जो हैं उनको किस तरह से हार्डवेयर के ऊपर डिप्लॉय किया गया है, या एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट पे किस तरह से डिप्लॉय किया गया है। इसका फोकस फिजिकल व्यू का अगेन नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स है रिलेटेड टू अंडरलाइंग हार्डवेयर टोपोलॉजी या कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। और इस व्यू का व्यूअर जो है वो सिस्टम इंजीनियर है, जिसने ये चेक करना है कि ये जो कंपोनेंट्स हैं ये हार्डवेयर के ऊपर सही तरह से डिप्लॉय हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फिर हम यूएमएल की डिप्लॉयमेंट डायग्राम यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जिसकी वजह से हम फिजिकल व्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये टाइटली बाउंड है टू प्रोसेस व्यू। दो किस्म के आर्किटेक्चर्स हो सकते हैं फिजिकल व्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए।
टेस्ट एंड डेवलपमेंट या डिप्लॉयमेंट। तो ये हमारे पास 4 मेन व्यूज थे जिनको हमने डिटेल में देखा। सपोज आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं और कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर आपने काम करना है, तो जो क्लाइंट है जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसकी अपनी रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। तो ये 4 व्यूज जो हमने अभी पढ़े हैं, लॉजिकल व्यू, प्रोसेस व्यू, डेवलपमेंट व्यू और फिजिकल व्यू, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या कैपेबिलिटीज होंगी, उस सॉफ्टवेयर का क्या पर्पस होगा। ये 4 व्यूज मिलकर क्लाइंट जो चाह रहा है या जिस तरह क्लाइंट ने डिफाइन किया हुआ है कि सॉफ्टवेयर के अंदर ये एबिलिटीज होनी चाहिए, क्या उसका ये पर्पस होना चाहिए, तो ये 4 व्यू आर्किटेक्चर के मिलकर क्लाइंट के बताए हुए सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटीज, की डिजायर्ड कैपेबिलिटीज हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम इन व्यूज के अलावा अगर हम देखें तो इसके साथ ये +1 एक एक्स्ट्रा चीज पड़ी हुई है जिसको सिनेरियोस कहते हैं। सिनेरियो का ताल्लुक बेसिकली यूज केसेस के साथ है और इसका ताल्लुक एंड यूजर के साथ है, क्लाइंट के साथ नहीं है। ये बाकी 4 व्यूज जो हैं वो क्लाइंट की ने जैसा डिफाइन किया हुआ है सॉफ्टवेयर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन सिनेरियो जो है ये एंड यूजर को जो यूज केसेस चाहिए हैं जब वो सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करेगा, तो जो यूज केसेस या टास्क उसके सामने आएंगे रिक्वायर्ड बाय द एंड यूजर, ये सिनेरियो उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये फिर एक कॉन्टेक्स्ट बनाती हैं इन चारों व्यूज को आपस में मिलाने के लिए। इसीलिए ये सिनेरियो आप देख रहे हैं कि ये इन चारों व्यूज के ऊपर ड्रॉ किया गया है, ठीक है, और इसी वजह से इस मॉडल का नाम भी 4+1 व्यू है। तो सिनेरियो provides an outline, use cases or task required by the end user। सिनेरियो क्या करता है, ये अलाइन करता है यूज केसेस और टास्क जो सिस्टम के हैं और बताता है कि जो हमने 4 व्यूज पढ़े हैं वो आपस में मिलकर कैसे काम करेंगे। अब हर एक सिनेरियो के लिए जो यहाँ पे डिफाइन होगा उसके अंदर एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ होता है। ये स्क्रिप्ट डिस्क्राइब करता है कि ऑब्जेक्ट्स के दरमियान और प्रोसेसेस के दरमियान इंटरेक्शन का सीक्वेंस क्या होगा, किस सीक्वेंस में ऑब्जेक्ट्स और प्रोसेसेस आपस में इंटरेक्शन करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने लॉजिकल व्यू में ऑब्जेक्ट्स डिफाइन किए थे उनको, और फिर हमने जो प्रोसेस व्यू के अंदर जो प्रोसेसेस हमने डिफाइन किए थे उनको, और फिर हमने डेवलपमेंट व्यू के अंदर हमने हायरार्की आइडेंटिफाई की थी, और फिर हमने फिजिकल व्यू के अंदर डिफरेंट नोड्स स्पेसिफाई किए थे, हार्डवेयर नोड्स। इन सब को आपस में रिलेट करके सिनेरियो एक कंप्लीट पिक्चर बनाएगा, यानी मुख्तलिफ एलिमेंट्स मुख्तलिफ व्यूज में जो हमने अलग अलग से आइडेंटिफाई किए हैं उन सबको कंबाइन करके एक कंप्लीट पिक्चर बनाना सिनेरियो का काम है। तो आई होप कि आपको आइडिया क्लियर हो चुका होगा कि क्रेटन ने 4+1 व्यू मॉडल हमें दिया जिसकी मदद से हम सॉफ्टवेयर सिस्टम के आर्किटेक्चर्स को आसानी के साथ समझ सकते हैं। यहाँ ये बताता जाऊं कि ये चारों व्यूज एक दूसरे से फुली इंडिपेंडेंट नहीं है, इनके हर एक के एलिमेंट हर एक व्यू में वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एरोज भी बने हुए हैं इनके बीच में। और ये भी हो सकता है कि किसी सिचुएशन में हम 2 व्यूज अगर बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं तो उनको आपस में कंबाइन भी कर दें, तो ये भी पॉसिबल है। तो 4+1 व्यू मॉडल को हम मुख्तलिफ सिचुएशंस में मोल्ड कर सकते हैं ताकि हम सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर को अच्छी तरह से समझ सकें। इससे हमारे पास जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो भी वर्सटाइल बन जाता है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसमें मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से, मुख्तलिफ व्यू से हम अपने सॉफ्टवेयर को देख रहे हैं, तो ये हमारे पास इसके अंदर वर्सटाइल बन जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।